मित्रों, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ इलाहाबाद की। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ इलाहाबाद की। और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ प्रयागराज की। और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ प्रयाग की। ये वो पवित्र धरती है जिसने अपनी गोद में खेलने वाले, अपनी गोद में बसने वाले लोगों को पवित्र विचार दिए और उन विचारों के जरिए उन लोगों ने मानव सभ्यता के लिए नई नई खोजें की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुर्वेद के जन्मदाता कौन थे, या आयुर्वेद का जन्म कहाँ हुआ, तो बरबस आपके मुंह से निकलेगा चरक या सुश्रुत। निकलना भी चाहिए। अगर कॉन्वेंट का बच्चा है तो हो सकता है वह यह बात कहे कि बाबा रामदेव, आप आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमारे बुद्धिजीवियों ने हमको बताया ही नहीं कि आखिर आयुर्वेद का जन्म कहाँ हुआ और आयुर्वेद के जन्मदाता कौन थे। मैं आज आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद के जन्मदाता कौन थे और इसके पीछे क्या कहानी है, उसको भी आपको सुनाऊंगा। महर्षि चरक कौन थे, इसका जब हम पता लगाते हैं और खोज करते हैं तो ग्रंथों से ज्ञात होता है कि महर्षि भरद्वाज के 10 शिष्य थे, जिनमें से एक का नाम था अग्निवेश। यही आगे चलकर चरक ऋषि कहलाए। इन्होंने ही महर्षि भरद्वाज के शिक्षाओं का संकलन करके चरक संहिता लिखी। आयुर्वेद के जन्मदाता थे महर्षि भरद्वाज। महर्षि भरद्वाज वह महर्षि थे जिन्होंने मानव सभ्यता को आयुर्वेद और वनस औषधियों से भिज्ञ कराया। उन्होंने आयुर्वेद के गुणों की जानकारी मानव मात्र को उपलब्ध कराई। इसके पीछे एक कहानी है। हिंदुस्तान या भारत के ऋषि मुनि सब एकत्र हुए। चारों तरफ हाहाकार मचा था। कारण था एक महामारी का, जैसे आजकल है कोरोना जैसी महामारी। उस महामारी का तांडव इतना था कि लोग मर रहे थे, लेकिन उसका कोई निदान नहीं था। मुनि जो सोशल साइंटिस्ट थे, या जिसे कहा जाए वैज्ञानिक थे, वो दाढ़ी वाले कमंडल वाले बाबा नहीं थे जो माला जपते हैं और एकांत में बसते हैं, भिक्षा मांगकर खाना खाते हैं, उदर पूर्ति करते हैं। ऐसे नहीं थे हमारे ऋषि और मुनि। हमारे ऋषि और मुनि एक वैज्ञानिक थे जो मानव सभ्यता के लिए खोज किया करते थे। लोग मर रहे थे लेकिन उनका कोई निदान नहीं था। ऐसे में जब समस्त मुनिगण महर्षि भरद्वाज के पास एकत्र हुए, इसी प्रयागराज के महर्षि भरद्वाज के आश्रम में, और उनसे याचना की कि महर्षि इसका कोई निदान ढूंढे, तब इसके बाद चरक संहिता जो लिखती है वह मैं आपको बताता हूँ। चरक संहिता में स्पष्ट उल्लेख है। 1/4, 1/5 श्लोक में जो कहा गया है वह इस प्रकार है। चरक संहिता के श्लोक संख्या 26, 43 और 48 में जो कथा उल्लेख है वह मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यह उल्लेख आता है कि मुनिगण जब याचना करते हैं, इस बात पर विमर्श करते हैं, तो महर्षि भरद्वाज खुद आगे बढ़कर कहते हैं कि वह आयुर्वेद की जानकारी लेने के लिए इंद्र के पास जाएंगे।
और वह इंद्र के पास जाते हैं। आयुर्वेद की जानकारी उनसे लेकर पृथ्वी पर आते हैं। मुनिगणों को यह आयुर्वेद वनस्पति औषधियों के बारे में जानकारी देते हैं और इसके पश्चात उस महामारी का खात्मा होता है। चरक संहिता के इन श्लोकों का भावार्थ मैं बता रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे जो श्लोक संख्या 4 और 5 में उल्लेखित है कि महर्षि भरद्वाज जाते हैं और आयुर्वेद के जनक स्वयंभू ब्रह्मा से सबसे पहले प्रजापति को यह ज्ञान मिलता है। प्रजापति इसके बाद अश्विनी कुमारों को यह ज्ञान देते हैं। आयुर्वेद जो जीवन रक्षक है उसका ज्ञान अश्विनी कुमार से देवराज इंद्र को प्राप्त होता है और देवराज इंद्र से महर्षि भरद्वाज यह ज्ञान पृथ्वी पर लेकर आते हैं। इसी प्रयागराज की धरती पर वह यह ज्ञान जन कल्याण के लिए मुनियों को देते हैं, बताते हैं, औषधियों का गुण उन्हें बताते हैं और इसके पश्चात वह बीमारी खत्म होती है। क्रमवार श्लोक संख्या के अनुसार मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आप इसे सुने। चरक संहिता की श्लोक संख्या 4 और 5 में जो कहा गया है उसका हिंदी भावार्थ इस तरह है। इस समय आयुर्वेद शास्त्र को सर्वप्रथम ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने अक्षरशः प्राप्त किया। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने और अश्विनी कुमार से भगवान इंद्र ने इस उद्देश्य को प्राप्त किया। इसके पश्चात ऋषियों के कहने पर महर्षि भरद्वाज इंद्र के समीप आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। चरक संहिता के श्लोक संख्या 25 और 26 में जो कहा गया है उसका भावार्थ इस प्रकार है। महर्षि भरद्वाज मुनि ने दत्त चित्र होकर थोड़े ही समय में असीमित तथा त्रिस्कंध आयुर्वेद शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान विधिवत प्राप्त किया। उस आयुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने से भरद्वाज ने सुखमय दीर्घायु को प्राप्त किया। उस ज्ञान को ऋषियों को यथावत अविकल रूप से उन्हें हस्तगत कराया। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए महर्षि भरद्वाज ने आयुर्वेद को इस धरती पर प्रतिस्थापित किया। चरक संहिता के श्लोक संख्या 43 में जो उल्लेखित है उसका भावार्थ हिंदी में इस प्रकार है। उस आयु के वेद का ज्ञान कराने वाला आयुर्वेद शास्त्र पुण्यतम है, अर्थात उससे बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है, ऐसा शास्त्रों के विद्वानों का मत है और यह मनुष्यों के लिए दोनों इहलोक और परलोक में हितकारक है। एक श्लोक यह भी है जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब ऋषियों की उक्त सभा में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि देवराज इंद्र के पास हम में से रोग शमन के उपाय स्वरूप आयुर्वेद के उपदेशों को पूछने के लिए कौन आए, तब सर्वप्रथम भरद्वाज ने कहा, इस पवित्र कार्य के लिए मुझे नियुक्त करना चाहिए। यह सुनकर सभी महर्षियों ने एक मत होकर महर्षि भरद्वाज को इंद्र के उपदेश प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया। भरद्वाज ने इंद्र के भवन में पहुंचकर ऋषि और देव समाज के बीच बैठे हुए बल दैत्य के नाशक इंद्र को प्रदीप्त अग्नि के समान तेजोमय देखा। यह श्लोक उस समय का वर्णन कर रहा है जब महर्षि भरद्वाज देवलोक में जाते हैं इंद्र से यह विद्या प्राप्त करने के लिए।
इसके पश्चात इंद्र के समीप जाकर जयपूर्वक आशीर्वचनों से देवराज इंद्र का अभिनंदन कर बुद्धिमान एवं ऐश्वर्यशाली भरद्वाज ने ऋषियों का लोक कल्याणकारक संकल्प सबको सुनाया। हे देवराज इंद्र, इस समय संसार के प्राणी मात्र को भयभीत करने वाले विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए हैं, अतः आप विधिवत उनके शमन के उपाय को बताइए। इस प्रार्थना के पश्चात इंद्र ने महर्षि भरद्वाज को पुष्कल बुद्धिमान समझकर ही परिमित शब्दों द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। आप सबको स्पष्ट हो गया होगा कि आयुर्वेद के जन्म की कहानी क्या है और आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है। सभ्यता में पहली बार किसने आयुर्वेद का उपयोग किया और लोक कल्याण के लिए इसको सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया। महर्षि भरद्वाज प्रयागराज के वो मूल पुरुष थे जिन्होंने सभ्यता को पहली बार आयुर्वेद के ज्ञान से परिचित कराया। उन वन औषधियों को औषधियों की तरह किस तरह उपयोग किया जाए इसके बारे में जानकारी दी और यह जानकारी वह देवराज इंद्र से लेकर आए थे। पूरी कहानी मैंने आपको बताई। एक अलग वीडियो में मैं प्रयागराज के मूल पुरुष महर्षि भरद्वाज की पूरी कहानी बताऊंगा कि वो कितने बड़े बुद्धिजीवी थे, कितने बड़े महर्षि थे। और एक बात आपको और बता दूं, वो सभ्यता में सबसे दीर्घजीवी व्यक्ति कहलाए। महाभारत में इनका बहुत सारा उल्लेख है, ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है, ऋग्वेद में भी उल्लेख है। ऋग्वेद के 6वें मंडल के ये रचयिता भी रहे। बहुत डिटेल से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैंने आपको आयुर्वेद के जनक की कहानी से परिचित कराया। आशा है अब कभी भी कोई पूछेगा तो आप प्रयागराज के निवासी होने का गर्व करेंगे। हम लोगों ने कुंभ के पहले प्रयास करके महर्षि भरद्वाज जी की एक विशाल प्रतिमा भरद्वाज पार्क के समक्ष स्थापित कराई है। हम लोगों का प्रयास है। अभी तक प्रयागराज में आयुर्वेद का कोई बड़ा भी संस्थान नहीं है, आयुर्वेद से संबंधित कोई बड़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं। हम कुछ बुद्धिजीवियों को मिलाकर भारत भाग्य विधाता महर्षि भरद्वाज के स्मरण के लिए एक बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा एवं उपचार शोध संस्थान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। देव इच्छा होगी तो यह संस्थान मेरे जीते जी स्थापित होगा और हम सब महर्षि भरद्वाज को एक और सम्मान दे पाएंगे। और अब तक आप इलाहाबाद को न्याय नगरी के रूप में जानते रहे, लेकिन अब आप इलाहाबाद को आयुर्वेद के जनक की नगरी के रूप में जाने तो बड़ा अच्छा होगा और निश्चित तौर पर आप गर्व करेंगे। मैं वीरेंद्र पाठक आपके पास फिर कोई एक ऐसी ही कहानी लेकर आऊँगा जो विरासत के मान को प्रदर्शित करती हो, हमें गर्व कराती हो कि हम उस महान पुरखों की संतति हैं जिन्होंने सभ्यता को कुछ दिया है, कुछ नहीं बहुत कुछ दिया है। नमस्कार।